हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा तुला राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपके जुलाई महीने से रिलेटेड भविष्यवाणी। क्या है ये भविष्यवाणी और जुलाई के महीने में आपको क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस मिलने वाला है। हेल्थ कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसा रहेगा, लव लाइफ में कौन आएगा या करेंट पर्सन के साथ कैसा फ्यूचर होगा, हेल्थ कैसा रहेगा, ये सारी बातें होगी। और डेस्टिनी, किस्मत, भाग्य क्या लेकर आ रही है जुलाई के महीने में, किस तरह के डोर ओपन हो रहे हैं, किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या खुशखबरियाँ आने वाली है, ये सारी बातें आप जानोगे। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाए, क्योंकि कार्ड्स मैसेजेस लिए जा रहे हैं आपके लिए, इसीलिए रहना है आपको पॉजिटिव। ठीक है, वन मोर कार्ड। ओके, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। दूसरी बात, 1111 भी लिख लीजिए। और इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। देखो, अगर आप अपने ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेकर बिल्कुल पेंडुलम की तरह इधर उधर हो रहे हो, तो आपको एक परफेक्ट पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, पेड रीडिंग की ज़रूरत है। पेड होती है रीडिंग, ध्यान रखना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID, फेसबुक ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सअप नंबर जो है, लिंक दिया है, उसे क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे, और दुनिया के किसी भी कोने में हो अपनी परफेक्ट सेशन ले सकते हो और अपनी ज़िंदगी में चल रहे प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो। तो कांटेक्ट तो मैं बोलूँगी ज़रूर करना, चाहे किसी के बारे में जानना हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। यहाँ से आपकी जो रीडिंग है ये शुरू होती है। सबसे पहले यहाँ पे एक नाइट की एनर्जी है। तो जुलाई का महीना जो है वो आपको बनाएगा एक डिफेंडर, एक नाइट, मतलब एक सूरवीर की एनर्जी है, वीर योद्धा की एनर्जी है। तो आप बोलोगे मुझे वीर योद्धा बनकर करना क्या है, तो आप वीर योद्धा अपने करियर लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप वीर योद्धा बनोगे। स्पेशल इंटेलिजेंस की एनर्जी दिख रही है, मतलब लाइक ऐसा फील हो रहा है कि आप कोई बहुत बड़ा पोजीशन हासिल कर रहे हो, या किसी बहुत बड़े पोजीशन पे है कोई इंसान, उसके लिए आप एक नाइट डिफेंडर, या आप उसके लिए एक प्रोटेक्टर उसके बनते हुए दिख रहे हो, जैसे एक बॉडीगार्ड होते हैं ना, कमांडो हो गया। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, या ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो इंसान आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो। अगर आपकी ये एनर्जी मैच नहीं कर रही है, तो ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ठीक है, जो इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो, जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो देश के लिए कुछ कर रहा हो। या तो आप खुद करोगे, या फिर ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। कार्ड तो यूं ही नहीं आया है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये भी, आपके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर खुद एक स्पेशल इंटेलिजेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होते हुए दिख रही है। और ये इंटेलिजेंस आपका काम आने वाला है आपके ही वर्क प्लेस पे। जैसे आप जापान में, तो लोग वहाँ पे लाइक शॉक होने वाले, यार ये इसको तो लाइक ये बहुत इसके अंदर बुद्धि है। किसी स्पेशल चीज़ को लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता आ रही है, जैसे कह सकते हैं असाधारण क्षमता। नॉर्मल सा नहीं, बल्कि बहुत ही असाधारण। असाधारण मतलब कुछ स्पेशल, ठीक है, तो कुछ स्पेशल आपके अंदर आने वाला है। जैसे मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, किसी के अंदर है कि कोई पजल सॉल्व कर लेता, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप बड़े लेवल पे करने वाले हैं, ठीक है। और लोग आपके उस जो इंटेलिजेंस है उसकी एक पहचान बनने वाली है, और बहुत ज़्यादा इसी वजह से आपका प्रमोशन मिल सकता है, आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। अभी जहाँ पे काम कर रहे हो, जैसे UAE में हो, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं किसी बड़ी कंपनी में या छोटी ही कंपनी में, तो वहाँ से एक बड़ी पहचान मिलकर आपको बड़ी जगह शिफ्ट किया जा रहा हो। तो इस तरह की एनर्जी। और कुछ लोग सैनिक शोल्डर वगैरह बनना चाहते हैं, तो वो भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कुछ लोगों का एग्ज़ाम्स क्लियर हो सकता है, अगर आपने दिया था एग्ज़ाम तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ कि वर्क स्लेव की एनर्जी है, इंस्लेवमेंट की एनर्जी है। मतलब ऐसा फील हो रहा है ना कि आप किसी ऐसे काम को करें जिसमें आपको स्लेव की तरह फील ना हो। मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप तो एक वॉरियर बन रहे हैं, लेकिन आप में से 5% लोगों के लिए भी मैसेज है कि आप कहीं कोई ऐसे काम में ना फंस जाएं जो बाद में जाकर आपको फील हो कि यार ये काम तो मुझे स्लेव की तरह ट्रीट करा रहा है, मैं तो एक गुलाम की तरह फील कर रही हूँ इस काम को करके, इस काम में तो मैं फंस गई, मैं तो फंस गया, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मुझे ये जॉब ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। तो ये भी हो सकता है, पहले ही बता दिया। फिर क्या होगा, देखो जुलाई के महीने में ये कहा जा रहा है ना कि प्लीज़ थोड़ा डाइट करो,
ठीक है, मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि आप हमेशा के लिए वेजिटेरियन हो जाइए, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा आपको वेजीज़ वगैरह थोड़ा ज़्यादा खाना है, ठीक है? ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि इस समय थोड़ा-सा डाइट डाइट करने का मतलब ये नहीं कि ख़त्म कर दो खाना। खाना जो कि न्यूट्रिशनल से भरा हुआ हो, न्यूट्रिशन से भरा हुआ हो, अपने न्यूट्रिशन डाइटिशियन ये सब से मिल सकते हो, ठीक है? आप इस महीने में कुछ किसी तरह का कोई फास्टिंग वगैरह कर सकते हैं। हो सकता है ये आप करेंगे जिससे आपकी हीलिंग होगी बॉडी की, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप बहुत बीमार रहते हैं, तो आपके बॉडी में थोड़ा-सा आपके खाने-पीने का तरीका, वे, समय, सारी चीज़ों में थोड़ी-सी बदलाव की ज़रूरत है। थोड़ा-सा हेल्थ प्रॉब्लम मे बी हो सकता है तब जब आप बहुत ज़्यादा बाहर का खा रहे हो या बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ठीक है? जिसे कहते हैं पेटू व्यक्ति। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पे, पे टू व्यक्ति की एनर्जी। ठीक है, तो लाइक थोड़ा-सा कम करना है। ये सबके लिए नहीं है कि आप पतले हो और अब कम खा रहे हो तो और कम खाओ, नहीं। जो बहुत ज़्यादा खाते हैं और वो समझ गए होंगे, ठीक है, किसके लिए मैसेज था। उसके बाद यहाँ पे है कि जैसे देखो मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि अगर 2 एनर्जी यहाँ पे बहुत सेम सी है। अगर आप किसी ऐसे जॉब में चले गए, शुरू-शुरू में दिखाया गया है जॉब बहुत अच्छा है, बहुत सारा आपको छुट्टियाँ देगा, पर आपको ये फ़ील होगा जॉब में जाने के बाद ये तो यार एक टॉर्चर है, ये जॉब तो एक टॉर्चर है, ठीक है? तो इससे थोड़ा आपको बच के रहना है और दूसरा पॉइंट ये भी कि आप भी किसी को टॉर्चर ना करें। मैसेज क्या है कि आप भी किसी के टॉर्चर को सहे नहीं और अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आप खुद किसी को टॉर्चर करें और आपको लग रहा है कि मैं तो टॉर्चर नहीं करता, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है? स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ हो गए, फैमिली ये सब, ठीक है? या फिर अपने पार्टनर के साथ हो गए। देखो यहाँ पे आपके लिए है डार्क मैजिक और ब्लैक मैजिक, कर्स्ड, डेविल की एनर्जी है। तो थोड़ा-सा मैं डेविल की एनर्जी आपको समझाना चाहूँगी। देखो टैरो कार्ड भी है डेविल का, ठीक है? तो डेविल की एनर्जी देखो आपकी लाइफ़ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं इस समय, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छी हो रही हैं, ठीक है? आप ग्रो कर रहे हो स्पेशली प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बहुत, लव लाइफ़ का ही बताऊँगी। लेकिन ना लव लाइफ़ में थोड़ा सँभल के चलना है। ठीक है, परिस्थिति आपकी बदलती रहेगी तो उस पे थोड़ा ध्यान देना है। मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि बंधन हो गया, लालच हो गया, लत हो गया, डर हो गया, भ्रम हो गया, ठीक है? और कुछ ऐसे संबंध, रिलेशनशिप जो कि सही नहीं है, उन सारी चीज़ों से थोड़ा आपको बचना है। मोह माया से या फिर कोई भी भौतिक मटेरियल चीज़ें जो होती हैं, जो ज़्यादा उसके पीछे भागना नहीं है, सिंपल सी बात है। पॉसेसिव नहीं होना है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है? और किसी तरह की कोई ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी से भी आपको थोड़ा बच के रहना है। ऐसा कुछ करना भी नहीं है और किसी का सहना भी नहीं है, ठीक है? दूर रहना है। दूसरी बात यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, अब आपके करंट रिलेशनशिप में क्या होगा, ठीक है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, उनके लिए बता देती हूँ। देखो यहाँ पे हो सकता है जैसे आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, न्यू रिलेशनशिप है, तो थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आने वाली है, ठीक है? ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी बढ़ेगा और इसी वजह से आप दोनों रिश्ते को एक्सप्लोर कर पाएँगे, ग्रो कर पाएँगे और आपका रिश्ता एक्सप्लोर होने वाला है और अपने पर्सन को आप जानने वाले हो और इस रिश्ते में आगे बढ़ने वाले हो, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि अवेयर रहने की ज़रूरत है थोड़ा-सा, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े बदलाव होने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं तो वो भी मैं बता देती हूँ कि कैसे इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप है में हो उनका क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, याद रखना कि वो इंसान वापस ज़रूर लौटेगा और बहुत सारी खुशियाँ लेकर वो वापस से ज़िंदगी में लौटने वाला है आपके। एप्रिशिएट करने वाला है, समय देने वाला है, आपका समय लेने वाला है, मतलब अच्छा टाइम स्पेंड करोगे और हो सकता है कि उनका बर्थडे आने वाला हो, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, वो आपको बर्थडे में बुला रहे हो, फिर से एक नई शुरुआत हो रही है, फिर से एक दूसरे को समझ रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा रहे हैं, आप दोनों शेयर करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रहे हो, आपकी केयर कर रहे हैं और आपके करंट रिलेशनशिप में इक्वालिटी आ सकती है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो भी पर्सन है, जिसको भी आप याद कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे को धोखा दे रहे हैं, शायद वो जुलाई के महीने में आगे आने वाले टाइम में या आगे आने वाले टाइम के लिए वो आपके साथ प्लानिंग करेंगे। फ्यूचर की प्लानिंग आपके साथ करेंगे जुलाई के महीने में। शादी-वादी का प्रपोज़ल वगैरह भी आपको मिल सकता है, एंगेजमेंट भी हो सकती है बहुत सारे लोगों की, ठीक है? और अब ये क्वेश्चन है कि मैं सिंगल हूँ, मेरे लाइफ में एक ऐसा इंसान आ सकता है, ठीक है? एक ऐसा इंसान आएगा जो आपसे बहुत दूर रहता हो, जैसे आप यूके में है, यूएस में है, वो इंडिया में है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो एक ऐसा इंसान आ सकता है जो दूर है, एक ऐसा इंसान जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, वही आपके लाइफ में वापस से लौट रहा हो,
फिर से वो पास्ट की एनर्जी रीअपियरिंग हो रही हो, फिर से आप दोनों के बीच में प्यार हो रहा हो, दूरियां ख़त्म हो रही हो। जो सिंगल है उनके लिए भी ये मैसेज आ रहा है, और न्यू बिगिनिंग होने वाला हो। कोई ऐसा इंसान जो आप जिसको पसंद करते हैं, और आपको ये पता चलेगा कि यार ये भी मुझे पसंद करता है, और आप दोनों के बीच में सीरियस टॉक होने वाला है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है, और वो अपनी फीलिंग आपको कन्फेस करके बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत दिन से चाह रहा था, मैं तुम्हें बहुत दिन से चाह रही थी। तो ये जो इंसान है आपके ज़िंदगी में ऑलरेडी है। और जुलाई के महीने में ये जो बंदा है या जो बंदी है आपसे रियल कॉन्वर्सेशन, रियल सच्ची में एक कमिटमेंट आपको दे सकता है, अच्छे से बातें कर सकती हैं, ठीक है, सच्ची सच्ची बातें, सच्चा सच्चा कमिटमेंट देने के बाद आप दोनों का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए दिख रही है। तो करना क्या है, अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको, ठीक है, जिससे आपकी लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, सही डायरेक्शन आपको मिले। एक्यूरेट रीडिंग करूँगी मैं आपकी। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो कांटेक्ट करके अपनी सेशन ले लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जीमेल, ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ओके, और फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।